गुड इवनिंग एवरीवन अगेन एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग कल वाला ही जो पेंडिंग था उसको कंप्लीट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट, गुड इवनिंग श्रेयोशी, एक कॉन्सेप्ट बाकी है उसमें। नहीं एक सर। एक टाइप रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगर आज टाइम होता है तो मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं होता है तो कल करेंगे। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि एवरी सेशन के बाद एटलीस्ट मेंस रिलेटेड क्लास हो, सो दैट एटलीस्ट मेंस में क्या आता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो वो आपके लिए एकदम फुल नया नहीं हो। ताकि आपको एटलीस्ट कुछ पता रहे ना, क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके ओके, आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अराउंड 20 क्वेश्चन है इसका, क्वाड्रेटिक का। सारा सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है। ओके, सो हमने कल दो टाइप देख लिया था, प्लस वाला देख लिया था। अभी हम लोग बाकी देखेंगे, देखो। जस्ट 1 मिनट। ये देखो थर्ड टाइप जो है, उसमें इक्वेशन कैसा रहेगा, ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ये रहेगा। या फिर और नहीं, एंड। सर स्क्रीनটা আসছে না কেন? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे प्रेजेंट ही नहीं किया, कहाँ से दिखेगा। सॉरी, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना। यस सर। ओके सर, एसबीआई का कौन सा मंथ में होता है? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कौन सा मंथ में? एसबीआई का नहीं बोल सकते, उनका तो शेड्यूल नहीं है ना। आईबीपीएस का कैलेंडर के हिसाब से होगा। ठीक है, ओके। तो देखो, कभी कभी आज क्लास में आपको धीरे धीरे ऐसा फील हो सकता है कि जैसे अभी नेक्स्ट हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, देन यू माइट थिंक कि मैं आपको थोड़ा जरूरत से ज्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो पीओ का जो प्रीलिम्स है, पीओ का जो मेंस है, उस लेवल तक तो जाना ही होगा। उससे ऊपर तो मैं ऐसे भी नहीं जाऊंगा। मैं आपको तो कैट लेवल का मैथ्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसा मत सोचना कि ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, ये सब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अभी आपने देखा है ना, रिसेंटली पेपर में कुछ भी आ जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा अभी लिमिटेशन नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने आएगा। वो गया, वो दिन गया। अभी कुछ भी आता है, रूट्स का सम आना चाहिए आपको, प्रोडक्ट आना चाहिए, उससे डेराइव होने वाला इक्वेशन पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, एरिथमेटिक पूरा आना चाहिए। आपका सिलेबस में तो एडवांस मैथ्स है ही नहीं। अगर एडवांस मैथ्स होता तब सोचो आप लोग, तभी सिलेबस बहुत बड़ा होता। मैथ का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, ये देखो थर्ड टाइप। और फोर्थ टाइप ये है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कल मैंने सॉरी प्लस बी एक्स माइनस सी, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, कल हम लोगों ने जो दो टाइप देखा था, उसमें हम लोगों ने सी का जो जो कांस्टेंट कांस्टेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो रूट्स का साइन, रूट्स विल हैव सेम साइन, रूट्स का जो साइन होगा वो सेम होगा। ओके, और एक चीज मैंने आपको बताया था, कि अगर ये प्लस के साथ ये प्लस है, अगर ये प्लस के साथ ये प्लस है तो दोनों रूट नेगेटिव होगा। सिमिलरली हमने और एक टाइप में देखा था कि अगर ये प्लस है, ये प्लस का मतलब ये है कि हमारा दोनों रूट का साइन सेम है। और ये प्लस के साथ अगर ये माइनस है पहले, तो इसका मतलब मेरा दोनों रूट पॉजिटिव होगा। करेक्ट? ठीक है, सेम साइन में कोई चक्कर नहीं है, बट साइन चक्कर होता है जब साइन अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है। कांस्टेंट का साइन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो दोनों रूट होगा, दोनों रूट अलग अलग साइन लेके आएगा। मतलब एक अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप सेम लॉजिक लगाओ। मैं फर्स्ट सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व कीजिए। आप लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0।
सॉल्व करके देखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। -63, करेक्ट करेक्ट। आता है ये सब, आप लोगों को आता है ना? ओके, देखो यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे मेरे को डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चेक करना है। कल जो मैं बार बार बोल रहा था कि सम सम, बार बार सम वर्ड बोल रहा था ना, यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंस देखना है। क्यों डिफरेंस? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके ऊपर में डिपेंड होता है, ठीक है? तो हमको दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका डिफरेंस 3 हो, जिनका डिफरेंस हो 3, और जिनका प्रोडक्ट हो -18। मतलब प्रोडक्ट 18 होना चाहिए विद ए नेगेटिव साइन, ठीक है? तो ऐसा दो नंबर क्या क्या होगा जिनका डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट 18 है? आप बोलोगे 6 और 3, ठीक है? 6 और 3, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट -18 होना चाहिए, मतलब एक में से दोनों में से एक में तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है? दोनों में से एक में तो नेगेटिव आना चाहिए, और डिफरेंस होना चाहिए 3। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 होता है ना? 6 - 3 इज इक्वल टू 3 होता है, इसीलिए हम लोग माइनस सिंबल जो है वो 3 के साथ लेंगे, ठीक है? तो मेरा रिजल्ट आएगा 6 और -3, बट हम लोग साइन रिवर्स करेंगे, तो रिजल्ट आएगा -6 और 3। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है ना? इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, और हर एक इंसान ये चीज अलग टाइप से पढ़ाता है, ठीक है? इसीलिए कंफ्यूज मत होना। जो लोग नए सीख रहे हैं वो लोग मुझसे सीख लो, और जो लोग आप जिनको पहले से पता है, आप लोग ने जैसा सीखा है वही रखो। आप लोग मेरा मेथड लेने को ट्राई मत करो, कंफ्यूजन होगा बहुत, ठीक है? ओके, सी यहाँ पे क्या है, डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए और प्रोडक्ट -18। तो ऐसा दो नंबर है 6 और 3, 6 और 3 इनका प्रोडक्ट 18 होता है, बट नेगेटिव साइन चाहिए, तो दोनों में से एक में तो नेगेटिव होना पड़ेगा। गुड इवनिंग तुरंत। बात है कि किसमें नेगेटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा? तो मैं अगर -6 में मैं नेगेटिव नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अगर आपने -6 में नेगेटिव दिया तो 3 - 6 -3 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए ना मुझे, ठीक है? मुझे पॉजिटिव का ही 3 चाहिए, तो मेरे को 6 और -3 लेना पड़ेगा, तभी मेरे को 3 मिलेगा, और मुझे 3 ही चाहिए, ठीक है? मुझे 3 ही चाहिए, तो इसीलिए 6 और -3 हो, फिर साइन रिवर्स करके -6 और 3 हो गया। ओके, नाउ मैं आपको और एक देता हूँ, ये वाला सॉल्व कर दो। x² प्लस 7x माइनस 60, ये वाला करो। सॉरी, -12 और 5, हाँ, वेरी नाइस। -12 और 5 सही है। हाँ, -12 और 5 बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, ठीक है? इसमें मेरे को क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस, डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस है इसीलिए डिफरेंस ले रहे हैं। तो डिफरेंस होना चाहिए 7, और जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 60, बट विद ए नेगेटिव साइन। तो मेरा ऐसा दो वैल्यू क्या आएगा, 12 और 5 आएगा। 12 और 5 मैं किसमें नेगेटिव लगाऊं? मेरे को डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसमें नेगेटिव लगाऊंगा, ठीक है? मुझे डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसमें नेगेटिव लगाऊंगा, फिर मैं साइन रिवर्स कर दूंगा, तो -12 और 5। क्लियर है ना? इसका बताओ, एक सेकेंड ना, इसका रूट बताओ तो। -12 और 3, नहीं, ये मैंने आपको नहीं सिखाया था। -4 और 1, -4 और 1, करेक्ट करेक्ट। देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट है ना, उसको कंसीडर करना है। पहले तो आप इसको सॉल्व करो, पहले तो आप इसको सॉल्व करो। प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए 36, 36 बट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है? और मेरा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, प्लस का नहीं, ठीक है? तो
प्रोडक्ट 36 कैसे है समझ में आ रहा है ना, ये 3 into 12, ठीक है। ओके, तो ऐसा दो नंबर क्या क्या आएगा जिनका प्रोडक्ट 36 है और डिफरेंस 9 है। आप बोलोगे 12 और 3। नेगेटिव किस में लगाऊं मैं, नेगेटिव किस में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। फिर मैं साइन रिवर्स करूंगा तो -12 और 3। फिर और एक स्टेप है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको आपको इसमें डिवाइड करना है। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा ना, वो -12/3 और 3/3 आएगा, यानी कि -4 और 1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं जब कंपेयर कर रहे थे तब जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, वो आप लोगों को लॉजिक किसी को समझ में आया क्यों किया था? कोई मुझे बता सकता है क्यों मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे मल्टीप्लाई क्यों किया, बताओ। सर क्योंकि वो डिविजिबल नहीं था। नहीं नहीं, डिविजिबल होने से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा, बट क्यों, ऐसा क्यों है? सर डिवाइड में प्रॉब्लम होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, डिवीजन में प्रॉब्लम होता है इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवीजन अभी डिवाइड हो रहा है। जब कभी डिवाइड नहीं होगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। समझ में आया ना? देखो, आई विल टेल यू वन थिंग। देखो, आपको अगर ये दोनों नंबर को कंपेयर करना है, इफ यू कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर 3/4 एंड 4/5। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए, 3/4 और 4/5। आप मुझे बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ तो कौन सा नंबर बड़ा है। लेट्स सी। मैथ्स तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, पता होना चाहिए ये चीज। 4/5 कैसे हुआ ये, कैसे 4/5 बड़ा है? हाँ, कैसे बड़ा है तो बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, इन ये दो नंबर अगर जब कंपेयर होगा ना, ये दो नंबर जब कंपेयर होगा, मींस यू आर कंपेयरिंग 3/4 एंड 4/5। अब आप रेशियो में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 3 into 5 15, और ये बन जाएगा 16। तो 16 15 से बड़ा है ना, इसीलिए ये नंबर इससे बड़ा होगा। सो मैं यही बोल रहा था कि आप अगर डिवाइड करके देखो, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप डिवाइड करके इन दोनों को कंपेयर करो, तब तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तब तो इजी है, तो इसीलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वहां पे, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया ना? देखो, हर एक चीज के पीछे रीजन पता होना चाहिए, नहीं तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं ब्रो? यस, किसी को डाउट है कि इसमें? सर ये चीज और अरे यार, तुमने खुद मुझे आंसर बोला, ठीक है। देखो देखो, सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, सपोज कोई इक्वेशन है, ठीक है। वहां पे सपोज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 था, ठीक है। और उसी इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 था, ठीक है। कोई इक्वेशन था, रैंडम इक्वेशन मान लो आप, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 था। मेरा एक्स का वैल्यू सपोज 3 आया है, और मेरा वाई का जो वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद सपोज 2 आया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप एक्स का वैल्यू 3 नहीं लोगे ना, आप एक्स का वैल्यू क्या लोगे, 3/4 ही लोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है, 3/4 लोगे। और सिमिलरली आप y का वैल्यू 2 थोड़ी लोगे, आप y का वैल्यू 2/5 ही लोगे, क्योंकि आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करना है। अभी अगर मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, आप बताइए मुझे कि 3/4 ज्यादा बड़ा है या फिर 2/5 ज्यादा बड़ा है, तो प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट इस 5 को, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको x में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मैं y में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तब आपको इजी हो जाएगा कि ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आप इजीली बोल सकते हैं x ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर आप डिवाइड करके भी कंपेयर करते हैं, सपोज आप 3/4 और 2/5 को कंपेयर करते हैं, तभी भी आप इसको रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, और क्या करते हैं, तो आपको फिर वही मिलता, 15 मिलता और इधर 8 मिलता। तब आपको मिल जाता 15 8 से बड़ा है, मतलब एक्स वाई से बड़ा है। आया ना अभी समझ में? अभी आ गया ना?
आप डिवाइड करके कंपेयर करो, मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, डिवीजन और उल्टा मल्टीप्लिकेशन तो सेम चीज है ना। अभी भी नहीं आया समझ में, किसी को इसमें डाउट है क्या बोलो। आ गया ना, ठीक है। बट जब आपको रूट निकालने बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे रूट निकालने बोला है, तब तो आप डिवाइड ही करोगे ना, क्योंकि एक्चुअली तो प्रोसेस डिवीजन ही है। वो तो हमने कंपेयर करने के लिए एक शॉर्टकट बना दिया कि आप जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वाई में मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको एक्स में मल्टीप्लाई कर दो। वो जस्ट इट इज फॉर ओनली फॉर कंपैरिजन पर्पस, और कुछ नहीं है। एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू तो रूट्स का ऐसे डिवाइड करके ही आएगा, ठीक है। ये टाइप हो गया। अभी ये वाला टाइप देखो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। ओके, जस्ट 1 मिनट, मुझे इसमें क्वेश्चन सोचने दो। ये वाला ही सॉल्व कर लो, इसका ही रूट बता दो, सेम प्रोसेस लगाओ, रूट निकालो। 6 और -3, हाँ, गुड गुड कॉमन सेंस। जो उसका रूट है इसका एग्जैक्टली उल्टा ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या चेक करना है, इसमें मेरा जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए विद ए नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये होता है ना, बीच वाला होता है डिफरेंस बी बाई ए, डिफरेंस बी बाई ए ही होता है, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बी होता है। और जो ये जो है, जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -18। आप साइन को एक टाइम के लिए भूल जाओ, आप साइन को कंसीडर ही मत करो। आप ऐसा दो नंबर निकालो जिनका प्रोडक्ट 18 हो और डिफरेंस 3 हो, ऐसा दो नंबर 6 और 3 है, ठीक है। बट मेरा डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, मतलब बड़ा वाला नंबर के साथ नेगेटिव आएगा तभी डिफरेंस नेगेटिव आएगा। 3 - 6 करने से ही -3 आएगा, ठीक है। मेरे को -3 ही चाहिए था। ओके, फिर आप साइन रिवर्स कर दोगे तो 6 और -3, ये दो रूट आ गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, देखो तो इसमें किसी को डाउट आ रहा है क्या, देखो। क्लियर हो गया तो बोल दो, नो नहीं है ना, क्लियर है ना पूरा फुल। अभी आप लोग एक काम करो, इसको सॉल्व करो, इसमें रूट्स बताओ। 5 - 4, वेरी गुड, सही है। आगे आप लोगों को फिर, तो इसमें जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 विद ए नेगेटिव साइन, -1, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो 20 होना चाहिए बट विद ए नेगेटिव साइन। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 है और उनका गैप 1 है, तो आप बोलोगे कि 5 और 4 है। 5 और 4, 5 × 4 20, और इनके बीच में डिफरेंस 1 है। बट मुझे डिफरेंस में नेगेटिव साइन चाहिए, तो बड़ा वाला के साथ नेगेटिव आएगा, फिर साइन रिवर्स करने से 5 और -4 आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक देखो तो किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस में मूव करेंगे। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, एक बात पूछता हूँ मैं, एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इंजीनियरिंग? कुकिल, कुकिल का तो मुझे पता है। अच्छा, आप भी इंजीनियर है, ओके। बस, और कोई नहीं? ओके, कहाँ से किया इंजीनियरिंग, कौन सा, मतलब आसाम से किया कि बाहर से? सर आसाम से। कहाँ से? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। ओह, ये डुएट में, डुएट। यस सर। मैं भी, मेरा जो अभी ये जहाँ पे है ये बिल्कुल डुएट के अपोजिट में है, थोड़ा सा आगे। बढ़िया बढ़िया। ओके सर।
कौन सी ईयर में पास आउट है? लास्ट ईयर, वो 2023 बैच। अच्छा अच्छा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है मैंने। हम्म, इसलिए आपको मैथ्स जल्दी समझ में आ रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। अब मेरा स्टेटमेंट को बाकी लोग आप लोग एज ए बाइस मत लेना, ठीक है? मैंने जस्ट नॉर्मली बोला अरे कि अरे एक्चुअली इंजीनियर्स का प्रैक्टिस रहता है ना मैथ्स का, इसीलिए हम लोग का मैथ्स हार्ड नहीं रहता जिन्हें क्लिक करो सर। है। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? बी, पक्का बात है ना? बी। और बाकी लोग? बी, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी, यहाँ पे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 72, सम 18। ऐसा दो नंबर क्या है? 12 और 6। 12 और 6 है ना? 12 इंटू 6 कितना होता है? 72 होता है। और 12 प्लस 6 कितना होता है? 18 होता है। तो 12 और 6 होगा, ठीक है? बट साइन रिवर्स करना पड़ेगा ना। साइन रिवर्स करके क्या आएगा? -12 और -6, ठीक है? दोनों रूट नेगेटिव। इसमें क्या चाहिए? इसमें मेरे को दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस हो 14 और जिनका प्रोडक्ट हो 15। ओके, डिफरेंस में भी मुझे नेगेटिव साइन चाहिए और मुझे प्रोडक्ट में भी नेगेटिव साइन चाहिए, दोनों में ही नेगेटिव चाहिए। तो दोनों में अगर नेगेटिव चाहिए, ऐसा वैल्यू क्या क्या है? वाई क्या क्या होगा? एक एक होगा, मतलब प्रोडक्ट 15 हो और डिफरेंस 14 हो तो 15 और 1 होगा। बट मेरे को डिफरेंस नेगेटिव चाहिए तो बड़ा वाला के साथ नेगेटिव आएगा। ओके, बट साइन रिवर्स करने के बाद 15 और -1 आएगा, ठीक है? ये 15 इन दोनों से बड़ा है। 15 तो एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो वाई एक्स से बड़ा है। और ये जो -1 है, -1 भी, अरे ई कहाँ से यार? ई थोड़ी होगा इसका आंसर। -1 भी इन दोनों से बड़ा है। -1 -12 से बड़ा है ना, और -1 -6 से भी बड़ा है। तो वाई ओवरऑल एक्स से बड़ा है, मतलब एक्स वाई से छोटा है, ठीक है? ये हो गया। ये हो जाने से बोल दो, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं इसको कर देता हूँ। ये हो जाने से एक और बोल दो। ये हो गया ना? ओके, ठीक है, देखो। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन। अभी बताओ क्या होगा? इतना जल्दी कैसे बोल दिया आपने? समझ में आ गया ना मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? कैसे कैसे किया आप लोगों ने? ये बताओ, तुम इसको सॉल्व किया है क्या?
प्रिया, श्रेयसी, संतोष, सप्तऋषि कैसे किए इसको बताओ? सॉल्व नहीं किया ना? वेरी गुड। सॉल्व नहीं करना है इसको। देखो इसमें कुछ नहीं है। देखो अगर आपका, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर साइन पॉजिटिव है तो दोनों रूट का साइन सेम होगा। दोनों रूट का साइन सेम होगा ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों रूट का साइन सेम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होगा। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों सेम होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होगा। अभी दो पॉजिटिव नंबर दो नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होगा, मतलब एक्स वाई से बड़ा होगा। ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा पैटर्न पे आ जाता है जिसमें डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ये समझ में आ गया ना? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग एक बार, जिनको नहीं आया वो लोग देख लो एक बार। देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों रूट का साइन सेम है, और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। और यहाँ अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम, बट यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों नेगेटिव। अभी दो पॉजिटिव नंबर दो नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, उस वजह से एक्स वाई से बड़ा है। ये हो गया था। इसमें गैप्स ज्यादा है, ये वाला करो। जल्दी करो जल्दी, इजी इजी क्वेश्चन। सप्तऋषि सी। हाँ, एक रूट तो बराबर होगा, एक रूट तो इक्वल है। सही है। वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी लोग निकालो। आप लोग ना क्लास के बाहर भी, मैंने आपको और एक बार बोल देता हूँ, एक प्रैक्टिस मॉक करके एक मॉक सीरीज है। अगर आपको दूसरा मॉक का आइडिया नहीं है, ये मॉक ले लो, इसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है। क्योंकि देखो जो लोग मॉक का जो लेवल होता है ना, वो, मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस दूं वो ज्यादा अच्छा लेवल है, मतलब जो मॉक का लेवल होता है। तो अब मेरा तो करो ही, बट उसमें से भी करो। ठीक है। हम लोग जो मैथ्स रीजनिंग फिर इंग्लिश में भी देंगे, अभी जब इंग्लिश का क्लासेस फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा उस दिन तो बस एक ही क्लास हो, अभी कल परसों से वो फुल फ्लो में इंग्लिश होगा तो वो भी देंगे, बट एक्स्ट्रा से मॉक भी सॉल्व करना है। और एक बात मैं बोलता हूँ, मैं आपको एरिथमेटिक जब पढ़ाऊंगा, एरिथमेटिक में मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें मैं आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा। एवरी टॉपिक का अराउंड 60-70 क्वेश्चंस तो दे दूंगा, बट उसको छोड़ के मॉक भी करना है। ठीक है। और उसको सिर्फ एक ही बार सॉल्व करना है, उसको बार बार रिवाइज रिवाइज मत करना। ओके। ज्यादा मैथ्स मैथ्स को ज्यादा सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो मैथ्स में, उसमें कोई फायदा नहीं है। इट्स यूज ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, नया नया क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है। ये एक्सपर्ट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट 98 चाहिए और सम 21 चाहिए। ऐसा दो नंबर क्या है जिनका प्रोडक्ट 98 है और सम 21 है? ऐसा दो नंबर है 14 और 7। ठीक है। एक्चुअली में मेरा जो सम है वो -21 आना चाहिए ना, -21 तो -14 और -7 आएगा। बट हम मैं साइन रिवर्स करेंगे ना हम लोग, तो 14 और 7 आ जाएगा। और ये वाला देखो तो इसमें क्या है, इसमें मेरे को डिफरेंस 14 का चाहिए, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट 14 का चाहिए और डिफरेंस 5 का चाहिए। तो ऐसा दो दो नंबर है 7 और 2 जिनका प्रोडक्ट 14 है और डिफरेंस 5 है। बट आपको डिफरेंस में नेगेटिव चाहिए तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा, फिर साइन रिवर्स करेंगे तो 7 और -2 आएगा। यार प्रकाश, आप एकदम लास्ट में जाके कुछ अलग ही आंसर बोल रहे हो, क्या हो गया? देखो ये x जो है 14 इन दोनों से बड़ा है, और 7 इस 7 से इक्वल है, बट इससे तो बड़ा है ना, तो x y से ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है। देखो ये जो 14 नंबर है, पहले आप 14 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? y का 7 के साथ, इसमें एक्स वाई से बड़ा हो गया। फिर आप 14 को कंपेयर करेंगे y का -2 के साथ, इसमें भी एक्स वाई से बड़ा है। फिर आप 7 को पकड़ो, 7 को आप जब 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई से इक्वल है, और 7 को जब आप -2 से कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई से बड़ा है। तो एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई।
प्रकाश क्या हो गया, बाद में एकदम लास्ट में क्यों गलत आंसर दे रहे हैं और इतना बाद में क्यों आंसर आ रहा है, कुछ नेट प्रॉब्लम है क्या? सर कंप्यूटर प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या? देखो देखो, अभी तो यहाँ पे दिखा दिया ना, एक एक करके चूज करो, एक 14 को लो फिर इन दोनों के साथ कंपेयर करो, फिर 7 को लो फिर इन दोनों के साथ कंपेयर करो, हो गया खत्म। ठीक है, चलो ये वाला करो, ये वाला। सॉरी सर फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऑप्शन डी, एक रूट इक्वल है ना, चार चार इक्वल है ना, 4। -4 नहीं आएगा, नहीं सही है, 4 ही आएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू, सही है, करेक्ट, डी सही है, वेरी गुड, करेक्ट है, डी डी सही है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, प्रो हो गए आप लोग। थोड़ा सा कम टाइम लग होने से थोड़ा और अच्छा लगता। ठीक है, देखो इसमें क्या है आपका, इस वाले को देखो, इसमें क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आना चाहिए 144 विद नेगेटिव साइन, और डिफरेंस 32 आना चाहिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि 144 बहुत सारा नंबर का मल्टीपल होता है, 24 का भी मल्टीपल है, 18 का भी है, 16 का भी है, 8 का भी है शायद, 8 का है ना, हाँ 8 का भी है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए यूनिट डिजिट देखो, आपका दो नंबर, ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का 4 होता है और डिफरेंस का 2 होता है? सो ऐसा दो नंबर क्या है पता है, जिनका जो यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 और डिफरेंस का यूनिट डिजिट 2, तो ऐसा दो नंबर है 4 और 2, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट का 4 और डिफरेंस का 2 ना, तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, डिफरेंस का 2 प्रोडक्ट का 4 है ना, हाँ तो 6 और 4, 6 इंटू 4 24 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, और 6 माइनस 4 2 होता है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, मेरे को यही चाहिए था, प्रोडक्ट में मेरे को 4 चाहिए और डिफरेंस में मुझे कितना चाहिए, 2। तो आप अगर देखोगे तो आपका 36 और 4 आएगा। ठीक है, 36 इंटू 4 144 होता है। ठीक है, 36 इंटू 4 जो है वो 144 होता है। आप नेगेटिव साइन किस में लगाओगे, आपको डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव इसमें लगाओगे, फिर आप साइन रिवर्स कर दोगे, -36 और 4। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें मेरे को जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए, 108, और जो सम है वो 31 चाहिए। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम करने से यूनिट डिजिट 1 आता है और प्रोडक्ट करने से यूनिट डिजिट 8 आता है? ऐसा दो नंबर है 7 और 4। आप 7 इंटू 4 करो 28 आएगा, 7 प्लस 4 करो 11 आएगा, तो सम में 1 आ गया और प्रोडक्ट में 8 आ गया। ओके, तो आप ट्राई करते रहोगे तो 27 इंटू 4 मिल जाएगा आपको, 108। ठीक है, और इसमें ये माइनस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो 27 तो इन दोनों नंबर से बड़ा है, और 4 जो है वो इससे इक्वल है, मतलब y जो है, y को अगर मैं 27 लेके देखूं तो ये दोनों नंबर से बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन x। बट y को जब मैं 4 लूंगा ना, तब वो एक x का वैल्यू से इक्वल है, तो y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो आंसर क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, दिक्कत हो रहा है क्या किसी को, बोल देना, ठीक है, अगर रिपीट करना है प्लीज टेल मी। सही है ना। और आप लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो जो जो मैं आपको शीट दे रहा हूँ उसमें सिंप्लीफिकेशन का जो शीट दिया था वो तो आप लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया शायद, उसको सॉल्व करना, उसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप लोगों से हो जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लेना उसको। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन बहुत ढूंढ ढूंढ के एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकाल के एक थोड़ा बना के वैसे देता हूँ, वो सब सॉल्व करना है, ऐसे ही तो नहीं है ना, फायदा नहीं है नहीं तो फिर देने का। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सारा हो गया सिंप्लीफिकेशन, आंसर मैच कर लिया ना। कितना क्वेश्चन बाकी है, ये सब बाकी है ना, ओके, सारा हो गया तो बहुत बढ़िया बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो तो। गुड इवनिंग अरविंद। नंबर सीरीज भी कर लेना, हाँ रॉन्ग नंबर जो है मिसिंग भी करना, तो सब सब कुछ कर लेना, मैं उतना भी ज्यादा नहीं दूंगा आपको, हैंडल कर सकेंगे लोग, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। पहला कितना आया, 37 और 21 आया ना फर्स्ट वाला, 37-21 आया ना, मेरा भी यही याद है, 31-21 नहीं, 37, 37, हाँ 37 वही, मतलब साइन का नहीं बोल रहा हूँ, दो नंबर निकलेगा ना। और दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला 1917, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना जल्दी आप लोगों ने निकाल लिया, इट्स वेरी गुड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या चाहिए, मेरे को मेरा दो जो नंबर होगा ना उसका प्रोडक्ट मुझे 777 चाहिए, और मेरे को डिफरेंस 16 चाहिए, साइन को छोड़ दो, साइन कंसीडर मत करो, इतना ज्यादा प्रोडक्ट प्रॉब्लम होगा ना, प्रोडक्ट 777 चाहिए, डिफरेंस 16 चाहिए। ठीक है, ऐसा तो प्रॉब्लम है, बट अगर आप यूनिट डिजिट से सोचेंगे तो और इजी है, बट मैंने जैसे सोचा वो मुझे बहुत इजी लगा, मैंने क्या कि इसको 111 into 7 ले लिया, ये जो नंबर है ना ये 111 into 7 है। ठीक है, देख के ही पता चलता है ना 111 into 7 है, और 111 एक ही नंबर से करता है, वो नंबर क्या है पता है, 37, सो ये 37 into 3 होता है 111। ठीक है, 111 का एक ही फैक्टर है, वन को छोड़ के वो 37 है। ठीक है, सो 37 into 21, आप इन दो नंबर का गैप देखो 16 आएगा, तो उस तरह से मैंने किया, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट से भी आराम से कर सकते हैं, आप अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए और डिफरेंस का 6 आना चाहिए, ऐसा तो नंबर 7 और 1 ही है, 7 into 1 7, 7 - 1 6, आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका नंबर 37 और 21 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में चाहिए ना, डिफरेंस में नेगेटिव चाहिए, तो मैं बड़ा वाले के साथ नेगेटिव लूंगा, सो मेरा जो साइन चेंज करके आएगा 37 और -21। ठीक है,
ये वाला देखो तो, इसमें क्या है, इसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वो 323 होना चाहिए, और जो मेरा सम है वो 36 होना चाहिए, 36। ऐसा दो नंबर क्या है पता है? आप देखो, आप रैंडम गैस करके कभी नहीं निकाल सकते। अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो अलग बात है, लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं सकेंगे। आप तो इसीलिए यूनिट डिजिट से करो। यूनिट डिजिट बहुत इफेक्टिव मेथड है। यूनिट डिजिट देखो कि प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 3 है और सम का 6 है। ठीक है, ऐसा दो नंबर क्या है जिनका प्रोडक्ट करने से 3 आएगा और सम करने से 6 आएगा? तो आप बोलोगे 9 और 7। ठीक है, 9 इंटू 7 63 होता है, 9 प्लस 7 16 होता है। तो आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 19 और 17 आएगा। 19 प्लस 17 होता है 36, और 19 इंटू 17 होता है 323। साइन रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा। करेक्ट। अभी देखो x का जो वैल्यू है 37, x का अगर मैंने सिर्फ 37 को पकड़ा तो 37 इन दोनों से बड़ा है, मतलब x y से बड़ा है। बट y का जो -19 है ना, वो तो -21 से बड़ा है, तो y भी x से बड़ा है, और x y से बड़ा है, y x से बड़ा है, दोनों तो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मींस नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। तो ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ई। वेरी गुड सप्तऋषि, प्रिया एंड सीओसी। और जिन्होंने भी आंसर निकाला इसका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। हो गया नहीं? क्लियर है कि नहीं? देखो तो एक बार ये क्वेश्चन। बताओ यार, जल्दी बताओ। डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो बोल दो। क्लियर है ना? ओके। ये होमवर्क करना है। ये भी होमवर्क करना है। इजी इजी क्वेश्चन सब मैं नहीं करा रहा हूँ, ये वाला करो। ऑप्शन डी। बढ़िया यार, सब तो बहुत बढ़िया। देख लो बाकी लोगों को क्या आता है। पहला रूट 30 और 27 आ रहा है ना, पहला वाला, है कि नहीं? मेरे साथ मैच करो तो 30 और 27 आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट वाला। ये वेरी इंटरेस्टिंग। पहला रूट क्या आ रहा है पहला वाला का? मतलब फाइनल नहीं, जो वैल्यूज आ रहा है वो 30 और 27 है कि नहीं? अरे तब आपने गलत किया यार, तब गलत सोल्व किया है। 30 और 27 आना चाहिए। और दूसरा वाला 11 12 आ रहा है। दूसरा वाला 11 12 आ रहा है ना? करेक्ट है ना? मैं सही हूं ना? ओके। देखो इसको कैसे सॉल्व किया है आपने, मेरे को नहीं पता। ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। You multiply the entire equation by 100. You multiply the entire equation by 100. So देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you multiply by 100। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
100 से मल्टीप्लाई होने से ये डेसिमल एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, दो बार जंप मारेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस ये हो जाएगा एक बार इधर इधर एक बार इधर 57x, और ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 0। इसमें मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए, 135 इंटू 6 मतलब 270, 270 इंटू 3 यानी कि प्रोडक्ट चाहिए 810, और सम कितना चाहिए मेरे को 57। ठीक है, बहुत इजी है। 810 जो होता है ना, वो 27 इंटू 30 होता है। ठीक है, आपको इतना कुछ करना ही नहीं था, वो वैसे ही आया ना, जो जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही आया। ठीक है, और 20, 37 और 20 को ऐड करने से 57 आता है। करेक्ट है। ठीक है, आप अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस जीरो को एलिमिनेट करके भी सोच सकते हैं। ठीक है, कौन सा दो नंबर का प्रोडक्ट 81 है और सम 57 है, तो आप बोलोगे 27 और 3, इनका प्रोडक्ट 81 है बट जीरो है तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, और इन दोनों का सम 57 है। हो गया, तो 27 और 30 आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू आएगा -27 और -30। साइन रिवर्स करके लिखा डायरेक्टली। ठीक है, इसमें देखो ये वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। एक सेकंड, just 1 minute। देखो 0.2y 2.3 6.6, ये देखो 0.2y² प्लस 2.3y प्लस 6.6 इक्वल टू 0। इस केस में 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 2y² प्लस 23y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। इसमें मेरे को प्रोडक्ट कितना चाहिए, 66 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 132, और मेरे को सम 23 चाहिए ना। 132 तो बहुत इजी है, 132 12 इंटू 11 होता है। ठीक है, ये सब नंबर्स थोड़ा याद रखने से अच्छा है। 132 जो है वो 12 इंटू 11 होता है, और 12 प्लस 11 23 होता है। सो मेरा जो दो नंबर आएगा y का, वो 12 और 11 आएगा, बट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव आएगा। मैंने डायरेक्ट साइन चेंज किया। ओके, उसके बाद आप कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 6 और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, तो मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो, टेल मी। y को किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ जल्दी बताओ ये। हाँ, बोलो यार, मल्टीप्लाई करना है ना, कोएफिशिएंट अभी भी जिंदा है ना, हाँ 3 से करना है। y को 3 से करना है, वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी गुड। y को हम लोग 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था। देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो जनरली आप वाई का वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, बट आप इन दोनों का रेशियो से भी कर सकते हैं। 6:2 रेशियो है ना, तो 3:1 ले लो इसको। मतलब एक्स स्क्वायर का जो जो वाई का कोफिशिएंट है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का जो वैल्यू होगा वो -36 और -33। ठीक है, -36 और -33 होगा y का वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने y को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 था, बट वाई स्क्वायर का भी 2 था ना, तो मैं रेशियो लेके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक ही बात है। आप नॉर्मली सोच के देखो। ठीक है, आप नॉर्मली सोच के देखो, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और x का वैल्यू क्या था, -27 और -30, -27 और -30। तो x को मैं y स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अभी -27 इन दोनों नंबर से बड़ा है, -30 भी इन दोनों नंबर से बड़ा है, मतलब एक्स वाई से बड़ा है। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो या रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली तो कंपेयर ही करना है ना। कंपेयर करने में तो कुछ भी ले सकते हैं आप, उससे कुछ कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिया या उनका रेशियो ले लिया, एक ही बात है। ठीक है, आपको सिर्फ यही बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है ना, तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके कोएफिशिएंट का उनका रेशियो भी ले सकते हैं, बस यही यही बताना था मुझे। ये वाला होमवर्क कर लोगे ना आप, ये हो गया, ये तो हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। अरे यार,
ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो 0.5 सेम चीज है, इस हर एक को डबल कर देना, इसमें डबल कर देना, इसमें भी डबल कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो तो जस्ट जस्ट 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार ये पीडीएफ को फिर से लोड कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट, हो गया बस। ओके बस, अभी ये किधर गया? होमवर्क सारा कर लेना, ठीक है, जो जो लिखा है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला करो तो डू दिस। एक्स का वैल्यू कितना है? 49 है ना? हाँ 49, सही है सही। और वाई का वैल्यू √5, सही। क्या वो बाकी लोग इसमें क्यों फंस गए? कुछ नहीं है भाई, ये देखो x², ये √x को मैं ऊपर लेके, इधर ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाइड बाई √x लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 49 टू द पावर 5/2, ठीक है। तो ये x² मल्टीप्लाइड बाई √x मतलब x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 49 टू द पावर 5/2। इसमें बेस कॉमन है, एक्सपोनेंट ऐड होगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऐड होगा ना, तो x टू द पावर 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 49 टू द पावर 5/2। 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 5/2 होता है ना, तो x टू द पावर 5/2 बराबर 49 टू द पावर 5/2, ठीक है। इस हिसाब से कंपेयर करने से x कितना आएगा? 49 आएगा, 49 आएगा ना। और ये वाला देखो y इज इक्वल टू √125 टू द पावर 1/3। सो इसमें क्या है, 125 क्या है? 5 का क्यूब है ना, होल टू द पावर 1/3। तो यानी कि ये देखो 3 इंटू 1/3 मिलके 1 हो जाएगा, तो √5 रह जाएगा ना। तो 49 तो √5 से बड़ा है ना, तो एक्स वाई से बड़ा है।
रूट 5 का वैल्यू तो 2 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, डाउट है कि इसमें? नहीं है ना? आप इसको घुमा के पका के भी कर सकते हो। ये 49 अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 7 स्क्वायर डालना चाहिए था, वो भी कर, सेम आंसर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट शॉर्टकट अगर मिल रहा है तो वही ठीक है ना। किसी को डाउट है कि इसमें कोई स्टेप में, वो पूछ लो। नहीं है ना डाउट? डाउट होने से पूछना है आप लोग। नो, ओके, क्लियर है ना? चलो ये वाला करो। बी बी बी, ये होगा आंसर। पक्का बात है क्या? ई होगा, ई होगा आंसर। हम्म, देखो आंसर से मतलब नहीं है, मुझे आंसर नहीं चाहिए इसमें। आंसर मुझे नहीं आपको बताना है, आंसर तो इजी है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। वाई स्क्वायर प्लस 729 का स्क्वायर रूट कितना है बोलो? प्रिया सप्तऋषि, आप लोग मत बोलो, बाकी लोगों को बोलो। अरे 27 है ना? आप लोगों को याद है ना स्क्वायर रूट वगैरह, स्क्वायर रूट स्क्वायर ये सब कभी नहीं भूलना है, ठीक है? भूलना मत ये सब, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ, पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, 60 तक याद है? अरे बाप रे, 60 तक याद, याद थोड़ी रखना है, आप 30 तक रख के भी कर सकते हैं। क्लास देखना, क्लास देखना, वहां पे 30 तक स्क्वायर रूट करके हम अपन लोग 100 तक निकाल सकते हैं। कोई वो नहीं है। ठीक है, उतना याद मत करो यार, 60 तक याद है पूरा? अरे बाप रे, 60 तक तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, चलो आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई वो नहीं है। और इसका स्क्वायर रूट 1296 का कितना है? 36 है ना? 36, यस, 36 है। तो वाई स्क्वायर 9 आएगा ना? तो वाई क्या आएगा? दो दो वैल्यू आएगा, एक 3 और एक -3। ये दो वैल्यू आएगा, 3 और -3। ये वाला कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने इसको? ये वाला, इसका रूट बताओ तो, इसको कैसे सॉल्व किया? पूरा ओपन किया कि सर x plus 7 equal to 0 और वेरी फिर गुड, 9 हाँ minus हाँ, एग्जैक्टली। इसको ओपन नहीं करना है, इसका ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करने से ये बहुत लंबा हो जाएगा। सर ये वाला तो -7 आएगा ना, तो इधर प्लस और -3 है, और वो -7 से तो हाँ बड़ा है ना -3, और वो तो हाँ, ई कैसे आएगा? पी ही आएगा ना आंसर तो। नहीं बाबू, 1/9 भी है ना, दो रूट है ना इसका, दो वो रूट है हाँ, इसका। एक बार इसको लेगा एक बार इसको लेगा ना सर। हाँ, एक पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव वाला तो हाँ -3 से बड़ा हो जाएगा ना।
हाँ हाँ, हम एक ही किया था सर, इसको 0 कर दिया और वो -7 करके उसके बाद वो उसको दे दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो इक्वेशन है, ये दो तरीके से हाँ। जीरो बन सकता है। एक एक बन सकता है कि अगर x+7 जीरो हो जाए तभी भी ये वाला इक्वेशन जीरो हो जाएगा, या फिर अगर 9 - 1/x जीरो हो जाए तभी भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। उस तरह से खेलो। x इक्वल टू -7 आएगा और 9 इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/9 आएगा। ठीक है। ये जो 3 है हाँ वो सर। तो -7 से बड़ा है, 1/9 से भी बड़ा है, बट 1/9 -3 से बड़ा है ना, तो x एक बार y से बड़ा भी है और छोटा भी है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। नहीं सर, मैं एक छोड़ दिया था ना, इसके लिए मतलब मेरा वो आ गया। और नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, छोटा मोटा गलती होते रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। बट ये इसको ब्रैकेट नहीं खोलना है, मेरा मेन मोटिव वही बताना था कि इसमें ब्रैकेट मत खोलना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा मैथ्स। ठीक है। जब भी ऐसा इक्वेशन रहता है ना, ट्राई करो, हमेशा सोचो कि कैसे मेरा मेहनत बच सकता है। हमेशा सिर्फ मेहनत करके कलम घिस के मैथ्स नहीं करना है, आधा तो दिमाग से करना चाहिए। ठीक है। सो आप लोग ओके देखना कि किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं और किस तरीके से सोच सकते हैं। तो छोटा एग्जांपल था, बट इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। ठीक है। ओके, हो गया ना ये? नेक्स्ट नेक्स्ट में जा सकता हूँ ना? ये किसी को डाउट है क्या दिस क्वेश्चन? एनीवन हैविंग एनी डाउट, और shall I move forward? अरविंद, आप उसके दोस्त हो ना? विशाल का दोस्त है ना आप? कौन सा विशाल सर? ये विशाल चौधरी। नहीं सर, मैं इसमें किसी को नहीं जानता। आप गुवाहाटी के हो क्या? नहीं, मैं कार्बी आंगन से हूँ, बोकाजान से। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आप क्या गुवाहाटी में भी क्लास करवाते हैं क्या? नहीं नहीं, गुवाहाटी में नहीं, डिब्रूगढ़ में। अच्छा। अरे ऑनलाइन में समझ में आएगा, ऑफलाइन नहीं चाहिए ना। नहीं, मैं एक्चुअली गुवाहाटी की हूँ, इसलिए हम नहीं नहीं, बोला था। ऑनलाइन में सब समझ में आएगा, बस मुझसे बात करना, डाउट पूछते रहना, और कोई बड़ा बात नहीं है, सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में कुछ अलग नहीं है। आप लोग ओके स्मार्ट है, सर। आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। ये वाला बताओ, इसका इसका आंसर बताओ, जल्दी सर, बताओ। इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन इसी में कराया जाएगा क्या? इंटरव्यू का अगर हो जाता है मेंस, तो मुझसे बात करना, तब कुछ करेंगे। इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऑनलाइन होना थोड़ा मुश्किल है, वो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है, लेकिन वही कोर्स पूछ का रहा तो था। हो जाएगा। इंटरव्यू आप मुझसे मिलना, कुछ करेंगे, पहले मेंस तो क्लियर करो, उसके बाद इंटरव्यू का देखा जाएगा। ओके सर, आई होप इस बार हो जाए। हो जाएगा हो जाएगा। मैथ मैथ का टेंशन मत लो, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, मैथ हो जाएगा, टेंशन मत लो। करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी करो। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन। सर हो जाएगा, रीजनिंग क्योंकि 35 आउट ऑफ 33 32 ऐसा आ जाता है, बट मैथ्स में 22 23 ही आता है। क्लर्क क्लर्क में या पीओ में? हाँ, क्लरिकल का और पीओ का भी देता है, तो रीजनिंग में 28 29 27 ऐसा आता है। इंग्लिश इंग्लिश में कितना आता है? इंग्लिश सर बहुत कम आता है, इसीलिए मैं इंग्लिश का उस दिन मैम को मैंने बोला। इंग्लिश ही तो मेन है भाई, इंग्लिश को अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, सर, मैथ का टेंशन मत लो। इंग्लिश बिलो 10 आ जाता है सर। वही वही वो मेन सब्जेक्ट है, ये सब तो बस मैथ रीजनिंग तो सबको ही आ जाता है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ो। ऑप्शन बी हो गया। रीडिंग करो, रीडिंग तब इम्प्रूव होगा। कैसे सॉल्व किया इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, हो गया, है ना? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इंटू 21, मतलब 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? अच्छा, x इक्वल टू 21, ओह अच्छा, ओके। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा तो x x का दो वैल्यू आना चाहिए, एक वैल्यू तो नहीं आएगा शायद, दो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है। देखो, इसको अगर और थोड़ा स्मार्टली इसको खेल सकता है ना, तो ये 135 को ब्रेक करने को ट्राई करो। 135 जो होता है ना, वो
45 इंटू 3 होता है, और 45 इंटू 3, 45 को और ब्रेक करेंगे तो ये 15 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना, ठीक है, मतलब 15 इंटू 9 होगा ना ये, ठीक है ना। और अगर ब्रेक करूं मैं इसको 3 दे दूं तो 18 और 5 हो जाएगा। प्लस 24, आंसर ई है। एक मिनट इसको थोड़ा सा, अगर इसको ये 45 इंटू 3 135 हो गया ना, और ये 15 इंटू 3 इंटू 3 है, 15 को मैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो मैं अगर यहाँ से 15 ले लूँ बचेगा इधर 9, मैं अगर 15 ले लूँ तो बचेगा 9, मैं अगर 9 ले लूँ तो 15 बचेगा, मैं अगर 5 ले लूँ तो 27 बचेगा, 27, 3 का क्यूब और 5, 27, 27 और 5, छोड़ो यार, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें फंसना नहीं है, छोड़ो इसको। a प्लस बी ए माइनस बी से ही रहने देते, a प्लस बी ए माइनस बी करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू माइनस 135। तो इसका 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, इज इक्वल टू 135। उस हिसाब से x का वैल्यू कितना आएगा, 35 माइनस कर देंगे तो 441 आएगा x स्क्वायर का वैल्यू। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक होगा 21 और एक होगा माइनस 21। ये 441 21 का स्क्वायर है ना, तो एक होगा, दो वैल्यू आएगा, एक होगा 21 एक होगा माइनस 21, और इसका वैल्यू क्या आएगा बोलो, इसका आप लोग ही बता दो। 23 21, ओके, ठीक है, इसमें वैल्यू आएगा, इसमें दोनों पॉजिटिव आएगा, 23 21। तो 23 तो इन दोनों से बड़ा है, और 21 इससे इक्वल है और इससे बड़ा है। 21 जो है वो इससे x से एक बार इक्वल भी है बट इससे बड़ा है, मतलब y x से ग्रेटर देन इक्वल है। तो ऑप्शन डी आंसर है ना। डी है ना, समझ में आ गया ना, डी आंसर है, डी। ये माइनस एक मिस कर दिया मैंने यहाँ पे, यस। ठीक है, ये मैं नहीं बताया हाँ कि 23 और 21 कैसे आया, आप देख लेना कि देखो जो सम है वो 44, सॉरी, सम जो है वो 44 आना चाहिए, मतलब सम में यूनिट डिजिट 4 चाहिए और प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 3 चाहिए। ऐसा दो नंबर 3 और 1 ही है, 3 इंटू 1 3 होता है और 3 प्लस 1 4 होता है, उससे आया 23 और 21। ठीक है, तो 23 21 से बड़ा है और माइनस 21 से भी बड़ा है, तो y x से बड़ा है, और 21 21 से इक्वल है और माइनस 21 से बड़ा है, मतलब y x से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऑप्शन डी आंसर है। होमवर्क तो सारा क्वेश्चन देखो मैंने कवर कर दिया। एक क्वेश्चन करो आज के लिए मेंस लेवल का, ये वाला क्वेश्चन अभी तक आज तक नहीं आया बैंक में, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ट्राई करो ये कैसे होगा, देखो। इतना जल्दी कैसे बोल दिया भाई, 3 होगा क्या ये आप लोगों ने शॉर्टकट सीखा है ना इसका, 100% गारंटी इसका शॉर्टकट सीखा है, शॉर्ट्स में दिखा होगा। ओके, इंस्टा में देखा था, ओके। शॉर्टकट सीखो, लेकिन यार शॉर्टकट ना कभी कभी धोखा दे देता है। देखो y, ये जो वैल्यू निकाल रही इसको मैं y मान लेता हूँ, सो y इज इक्वल टू 6 प्लस, फिर से रूट ओवर 6 प्लस, फिर से रूट ओवर 6 प्लस, ये बड़ा वाला रूट सबसे बड़ा है, ठीक है, ये जो पहला रूट मैंने बनाया ना ये सबसे बड़ा रूट है, उसके अंदर ये सब छोटा रूट है। 6 प्लस, फिर 6 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है ये। ठीक है, ओके। अगर मैं, एक बात समझो, अगर मैं इस y को स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास, अगर मैंने यहाँ पे y को स्क्वायर कर दिया तो ये जो सबसे बाहर वाला रूट है वो हट जाएगा कि नहीं, बोलो तो।
सबसे पहला रूट सबसे पहले हटेगा कि नहीं? जो सबसे बाहर वाला रूट है, अगर मैंने y को स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा कि नहीं? ये वाला रूट देखो, जो मैंने अभी मार्क किया है, देखो ये वाला रूट, ये वाला रूट हट जाएगा कि नहीं? बोलो तो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? हटेगा, ठीक है। तो ये वाला रूट अगर हट जाता है तो यहाँ पे 6 प्लस ये सब ये रह जाएगा ना, 6 प्लस डॉट 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 रह जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, इस चीज को मैं y लिख सकता हूँ ना। ये जो चीज है, देखो मैंने मार्क किया अभी, देखो ये जो चीज है, इसको मैं y लिख सकता हूँ कि नहीं? अनलिमिटेड सीरीज है, एक रूट 6 काम होने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैं y लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या आएगा? y का दो वैल्यू आएगा। एक आएगा आपका मेरा क्या चाहिए, मेरे को डिफरेंस 1 चाहिए, प्रोडक्ट 6, तो 3 और 2 आएगा। बट डिफरेंस में नेगेटिव चाहिए तो -3 होना चाहिए, बट साइन रिवर्स होगा तो 3 और -2 आएगा। अभी देखो, जो y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर सारा पॉजिटिव 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 ही है, तो पॉजिटिव ही होगा। सो -2 रिजेक्ट हो जाएगा, सो आंसर क्या आएगा? क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना ये? देखो तो ये समझ में आया कि नहीं? बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत कॉमन, ये आ सकता है। क्लियर है ना? वन मोर टाइम प्लीज, ओके, जस्ट 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, सी। ये देखो, मैंने ये जो पूरा चीज है ना, इसको y पकड़ लिया, √6 प्लस, यहाँ पे फिर रूट, फिर 6 प्लस, फिर 6 प्लस, फिर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो बाहर वाला रूट है ना, ये जो रूट है, ये हर एक नंबर को लेके रखा है अपने अंदर, ठीक है। तो अगर मैं y को स्क्वायर कर दूंगा तो सबसे बाहर वाला रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस, ये बनेगा ना 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही बनेगा। सप्तऋषि यहाँ तक समझ में आया ना? सिर्फ मैंने एक रूट को हटा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ सर, हाँ। अभी देखो, ये जो वाई स्क्वायर है, ये 6 प्लस, ये जो नंबर है ये तो इंफिनिटी तक चल रहा है, तो मैं इसको y इमेजिन कर सकता हूँ ना। ये जो नंबर है, ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यही तो y है ना। आ रहा है ना समझ में? आप मत सोचो हाँ कि हाँ। मैं 6 कैसे बाहर आ गया, वो सब मत सोचो। और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, वो 6 नहीं है, वो बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो उतना ओके। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सो इसको हम लोग y मान लेंगे। So now the equation will be y square minus y minus 6 equal to 0. And if you solve this, you will get the value as 3n minus 2. उसमें से -2 डिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू सारा पॉजिटिव है, √666 सारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा, -2 थोड़ी ना आएगा, 3 ही आएगा। ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, और होमवर्क आप लोग कर लेना, एंड आई विल गिव यू वन शीट, यू प्लीज कंप्लीट दैट। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक सर यू। मुझे एक बात पूछना था सर, वो नंबर सीरीज का एक बार और दे दीजिएगा ना। रॉन्ग नंबर में मेरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो रॉन्ग नंबर वाला जो वो लिंक था वो दे दीजिएगा ना वीडियो का। वीडियो का लिंक? हाँ हाँ, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है रॉन्ग कोई बात रॉन्ग नहीं, नंबर कोई बात सीरीज में नहीं, मुझे। कोई बात नहीं, मैं अभी भेजता हूँ, क्लास के बाद अभी भेजता हूँ। चलो, ठीक है थैंक सर, यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय बाय।
है।